बरसों पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा देवपुर गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। उसकी दीवारों पर काई जमी रहती थी और उसके चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं साधारण नहीं है। आधी रात के बाद जो भी इसमें झांकता है उसे अपना भविष्य दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लोग इस कुएं से दूर रहते थे। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। बच्चों को भी उस रास्ते पर जाने की मनाही थी। गांव में रहने वाला 17 साल का अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। उसका सपना था कि वह एक दिन गांव का सबसे बहादुर इंसान बने। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों रवि, मोहन और दीपक के साथ नदी किनारे बैठा था। बातों बातों में फिर उसी कुएं का जिक्र छिड़ गया। अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज रात उस कुएं तक जाकर दिखाओ। अर्जुन हंस पड़ा। मैं तो कुएं में झांक भी लूंगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात धीरे धीरे गहरी होती गई तो पूरे गांव में अंधेरा फैल गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। अर्जुन एक टॉर्च लेकर अकेला कुएं की ओर चल पड़ा। जंगल की हवा अजीब लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद वह पुराने कुएं के सामने पहुंच गया। कुआं बिल्कुल शांत था। अर्जुन मुस्कुराया। यही है वो रहस्यमय कुआं। इसमें तो कुछ भी खास नहीं। वह धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांका। शुरू में उसे केवल काला पानी दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल पानी में लहरें उठने लगी। अर्जुन घबरा गया। पानी चमकने लगा। अचानक उसमें उसका चेहरा गायब हो गया। अब वहां एक अनजान शहर दिखाई दे रहा था। आसमान लाल था। चारों ओर आग लगी हुई थी। लोग डरकर भाग रहे थे। तभी एक विशाल काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन की ओर देखने लगीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक वह परछाई जोर से चीखी। कुएं से तेज हवा निकली। अर्जुन पीछे गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर बुझ गई। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुएं का पानी फिर पहले जैसा हो गया। अर्जुन डर चुका था। वह बिना पीछे देखे पूरे जोर से गांव की ओर भागा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस भविष्य की झलक देखी है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसे वही लाल आसमान और काली परछाई याद आ रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो गांव में अजीब हलचल थी। जंगल की तरफ आग लग गई है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत जंगल की ओर देखा। दूर आसमान में हल्का सा लाल धुआं को उठ रहा था। उसे पिछली रात का दृश्य याद आ गया। वह दौड़कर वहां पहुंचा। गांव वाले मिलकर आग बुझा रहे थे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या मैंने जो देखा था वही सच होने लगा है? उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन एक और अजीब घटना हुई। गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पूरे गांव में डर फैल गया। अर्जुन को फिर वही दृश्य याद आया। उसने भविष्य में भी एक विशाल पेड़ गिरते देखा था। अब उसे यकीन होने लगा कि कुआं झूठ नहीं था। उसने तय किया कि वह अकेले इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही वह फिर उसी कुएं के पास पहुंचा। इस बार वह डरते हुए भी आगे बढ़ा। कुएं में झांकते ही पानी फिर चमकने लगा, लेकिन इस बार उसे अपना भविष्य नहीं दिखा। पानी के बीचों बीच एक बूढ़े साधु का चेहरा दिखाई दिया। समय बहुत कम है। यदि गांव को बचाना है तो पहाड़ी के पुराने मंदिर तक पहुंचो। वहां पहला रहस्य छिपा है। इतना कहकर चेहरा गायब हो गया। अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह सुबह होते ही मंदिर जाएगा। अगली सुबह उसने अपने दोस्त रवि को सारी बात बता दी। रवि पहले तो हंसा, लेकिन जब अर्जुन ने आग और बरगद वाली घटनाएं याद दिलाईं, तो वह भी गंभीर हो गया। दोनों ने साथ जाने का फैसला किया। पहाड़ी का मंदिर कई वर्षों से बंद पड़ा था। वहां कोई नहीं जाता था। घंटों चलने के बाद तो वे मंदिर पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे।
अचानक तेज हवा चली। मंदिर का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी अर्जुन, दोनों एकदम रुक गए। आवाज फिर आई। अर्जुन। बार पहले से भी ज्यादा साफ, लेकिन मंदिर के अंदर उनके अलावा कोई नहीं था। अचानक फर्श जोर से हिलने लगा और उनके सन्नाटा छाया रहा। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके हाथ में टॉर्च अब भी थी, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम बची थी। रवि, तुम ठीक हो? हाँ, बस हल्की चोट लगी है। दोनों ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। वे एक लंबी पत्थर की सुरंग में थे। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। चित्रों में एक काला धुआं, एक रहस्यमयी कुआं और एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दे रहा था। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उन्हें हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक दीवार पर खुदे हुए शब्द चमकने लगे। जो लालच करेगा वही अंधकार को मुक्त करेगा। रवि डर गया। मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। अब लौटने का रास्ता नहीं है, हमें सच जानना होगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। उसके बीच में गोल आकार का निशान बना था। अर्जुन ने हाथ लगाया। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच नीले रंग का एक चमकता हुआ पत्थर हवा में तैर रहा था। पूरा कमरा उसकी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, अचानक चारों ओर से भारी आवाज गूंजी। रक्षक की परीक्षा शुरू होती है। अचानक पत्थर की बनी 3 विशाल मूर्तियां जिंदा हो गईं। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। पहली मूर्ति ने अपनी तलवार उठाई, दूसरी ने विशाल ढाल पकड़ ली, तीसरी ने जमीन पर जोर से वार किया। पूरा कमरा कांपने लगा। अर्जुन और रवि पीछे हट गए। भागो! दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। पहली मूर्ति अर्जुन के पीछे दौड़ी। अर्जुन ने देखा कि छत से एक मोटी लोहे की जंजीर लटक रही है। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाकर जंजीर पकड़ ली। झूलते हुए वह मूर्ति के पीछे जा पहुंचा। उसी समय मूर्ति अपनी ही तलवार से पत्थर के खंभे पर वार कर बैठी। खंभा टूट गया। भारी पत्थर गिरा और पहली मूर्ति उसके नीचे दब गई। लेकिन बाकी 2 मूर्तियां अब भी उनका पीछा कर रही थीं। रवि ने दीवार पर एक चमकता हुआ निशान देखा। उसने जोर से उसे दबाया। तुरंत फर्श का एक हिस्सा खुल गया। दूसरी मूर्ति उसमें गिर गई। अब केवल आखिरी मूर्ति बची थी। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वह तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे वही नीला चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। आखिरी मूर्ति वहीं रुक गई। कुछ ही सेकंड में वह पत्थर बनकर बिखर गई। कमरा फिर शांत हो गया। अचानक एक बूढ़े साधु की धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन असली अंधकार अभी जागा नहीं है। जिस काली परछाई को तुमने कुएं में देखा था, वह जल्द ही इस दुनिया में आने वाली है। उसे रोकने के लिए तुम्हें प्रकाश मणि के 3 टुकड़े ढूंढने होंगे। साधु ने दूर अंधेरी सुरंग की ओर इशारा किया। यात्रा अब शुरू हुई है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। प्रकाशमणि की खोज। साधु की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का नक्शा उभर आया। उस पर 3 चमकते हुए बिंदु दिखाई दे रहे थे। साधु की आवाज आखिरी बार गूंजी। प्रकाश मणि के 3 टुकड़े 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे हैं। पहला, भूली हुई गुफा। दूसरा, काले जंगल का मंदिर। तीसरा, रक्त पर्वत की चोटी। तीनों को जोड़कर ही अंधकार को रोका जा सकता है। नक्शा गायब हो गया। अर्जुन और रवि सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। गांव लौटते समय उन्होंने देखा कि कई पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिर रहे थे। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा।
हमें पहला टुकड़ा ढूंढना ही होगा। अगली सुबह दोनों भूली हुई गुफा की ओर निकल पड़े। घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ के बीचों बीच एक काली गुफा थी, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए नीले क्रिस्टल लगे थे। अचानक उन्हें पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बड़ी भूमिगत झील थी। झील के बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ प्रकाश मणि का पहला टुकड़ा रखा था। हमें बस वहां तक पहुंचना है। तभी झील का पानी तेजी से हिलने लगा। पानी के अंदर से एक विशाल सर्प निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर काले शल्खों से ढका हुआ था। सर्प ने जोरदार फुफकार मारी। पूरा गुफा कांप उठा। रवि डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने देखा कि सर्प की नजर केवल उस चमकते हुए टुकड़े पर है। उसे समझ आ गया कि वही उसका पहरेदार है। अर्जुन धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ा। सर्प बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। अर्जुन आखिरी पल में एक चट्टान के पीछे कूद गया। सर्प का सिर चट्टान से टकराया। उसी समय रवि ने जोर से आवाज लगा। सर्प उसकी ओर मुड़ गया। अर्जुन ने मौका देखकर चबूतरे पर छलांग लगाई और प्रकाश मंडी का पहला टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरे गुफा में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। सर्प शांत हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे वापस झील में समा गया। गुफा के पत्थर अपने आप खुलने लगे और बाहर जाने का नया रास्ता बन गया। अर्जुन ने पहला टुकड़ा सुरक्षित अपने बैग में रख लिया, लेकिन उसी समय दूर आसमान में एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुमने पहला टुकड़ा पा लिया, लेकिन अब मैं भी जाग चुका हूं। आसमान में बिजली चमकी। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। काले जंगल का मंदिर अर्जुन और रवि ने पहला टुकड़ा सुरक्षित रख लिया, लेकिन अब उन्हें हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जैसे जैसे वे गांव की ओर लौट रहे थे, आसमान और भी काला होता जा रहा था। तेज हवाएं चल रही थीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए थे। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, कल रात पूरे गांव में किसी की भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अर्जुन समझ गया कि काली शक्ति अब कमजोर नहीं रही। उसी रात प्रकाश मणि का पहला टुकड़ा अचानक चमकने लगा। उसकी रोशनी से हवा में एक नया नक्शा उभर आया। उस पर अगला स्थान लिखा था। सुबह होते ही अर्जुन और रवि यात्रा पर निकल पड़े। कई घंटों तक घने जंगल में चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। उसके दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी। जो डर गया वही हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर अजीब सन्नाटा था। अचानक उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। लेकिन उन मशालों की लौ नीली थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसका अपना पिता खड़ा है। बेटा, वापस चलो। ये रास्ता मौत की ओर जाता है। अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। फिर उसे याद आया, उसके पिता तो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। वह समझ गया कि यह केवल भ्रम है। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, तुम सच नहीं हो। अगले ही पल वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। उधर रवि के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आ गई। उसे सोने चांदी और खजाने से भरा एक कमरा दिखाई दिया। रवि आगे बढ़ने लगा। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, यह जाल है। रवि को होश आया और पूरा खजाना गायब हो गया। तभी मंदिर के बीचों बीच पत्थर का फर्श खुला। नीचे एक गोल कमरा था। कमरे के केंद्र में प्रकाश मणि का दूसरा टुकड़ा रखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसे उठाने पहुंचा, जमीन जोर से कांपने लगी। उस मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अर्जुन ने तुरंत दूसरा टुकड़ा उठा लिया। दोनों पूरी ताकत से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले,
पूरा मंदिर एक भयानक धमाके के साथ ढह गया। अर्जुन ने दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखा। वे हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ने लगे। तभी दूर पहाड़ों की दिशा से लाल बिजली चमकी। एक भारी डरावनी आवाज फिर गूंजी। 2 टुकड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन तीसरा कभी नहीं मिलेगा। हवा में काला धुआं फैलने लगा। अर्जुन ने मुट्ठी कस ली। अब उनकी आखिरी मंजिल थी रक्त पर्वत, जहां प्रकाश मणि का अंतिम टुकड़ा और काली शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन और रवि बिना रुके रक्त पर्वत की ओर बढ़ते रहे। रास्ता कठिन था। चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका था। जैसे जैसे वे चोटी के करीब पहुंचे, दोनों प्रकाश मणि के टुकड़े पहले से ज्यादा चमकने लगे। आखिरकार वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था। उसके ऊपर लिखा था, जिसके मन में भय या लालच होगा वो कभी विजयी नहीं होगा। अर्जुन ने दोनों टुकड़े द्वार पर रख दिए। भारी आवाज के साथ द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल गोल कक्ष था। उसके बीचों बीच हवा में प्रकाश मणि का तीसरा और अंतिम टुकड़ा चमक रहा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। वही विशाल काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गर्जी, सदियों से मैं इस दुनिया में लौटने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने काले धुएं की लहर अर्जुन की ओर फेंकी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। रवि भी दूर जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी अर्जुन की जेब में रखे दोनों मणि के टुकड़े तेजी से चमकने लगे। उन्हें देखकर अर्जुन को साधु की बात याद आई। असली शक्ति हथियारों में नहीं, साहस और निस्वार्थता में होती है। अर्जुन पूरी ताकत से उठा। वह दौड़कर तीसरे टुकड़े तक पहुंचा और उसे उठा लिया। तीनों टुकड़े एक दूसरे से जुड़ गए। एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। अब उसके हाथ में पूरी प्रकाश मणि थी। एक काली परछाई दर्द से चीख उठी। वह भागने लगी, लेकिन अर्जुन ने प्रकाश मणि को ऊपर उठा दिया। रोशनी की एक विशाल किरण निकली। उसने पूरी काली शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। कुछ ही पलों में वह परछाई धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक जमीन कांपने लगी। साधु की आत्मा फिर प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोला, तुमने केवल अपने गांव को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बचा लिया है। अब रहस्यमयी कुआं अपना काम पूरा कर चुका है। इतना कहते ही दूर गांव में स्थित वह पुराना कुआं धीरे धीरे सूखने लगा। उसका पानी गायब हो गया। उसकी रहस्यमयी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद देवपुर गांव फिर से पहले जैसा शांत हो गया। लोगों को कभी पता नहीं चला कि उन्हें बचाने वाला कौन था। अर्जुन और रवि ने भी यह रहस्य किसी को नहीं बताया। सिर्फ मंदिर के बाहर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, सच्चा नायक वही है जो अपने साहस का ढिंडोरा नहीं पीटता। उस दिन के बाद रहस्यमयी कुएं की कहानी सिर्फ एक लोक कथा बनकर रह गई। लेकिन आज भी देवपुर के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी दुनिया पर फिर अंधकार छाया तो प्रकाश मणि का नया रक्षक फिर जन्म लेगा।